घंटानां ॐ नमो श्रीसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोय सब साहु नामे सो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलारंच सवे परमंगहाय मंगलम मंगलारंच ऋषि परमं हवै मंगलम। बैठिए। अब आपके समक्ष साध्वी श्री जानवी जी महाराज साहब अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात श्री भारती जी महाराज साहब भी अपने भाव अपने भजन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिए। बोले भगवान महावीर स्वामी की। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा मन ने मुझको भटकाया, गुरुवर ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पथ दिखलाया। गुरुवर के चरणों को तज कर अब मैं कहाँ जाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मेरे मन का रूप दिखाए मुझ गुरु चरणों का दर्पण, गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन। गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं
गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संसार के समुंदर में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझको उबारा। तुम गाओ गुरु की महिमा, मैं गुरुदेव को ध्याऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे में। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे में। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे में। बोलो तो बोलो सदा। कोयल ने देखो लुभाया तन मन जन जन का, कौवे ने देखो बिगाड़ा क्या जन जीवन का। कोयल ने देखो लुभाया तन मन जन जन का, कौवे ने देखो बिगाड़ा क्या जन जीवन का। वानी वानी में छुपी जादू किरण, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीत। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो सदा। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, फिर से सुनने को जिसे ये अंतर मन तरसे। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, जिसको सुनने के लिए यह अंतर मन तरसे। जिसको सुनते ही मिटे मन की तपन, ओ मेरे मीत। जिसको सुनते ही मिटे मन की तपन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीत। सारे धर्मों का
यही है रे कथन। ओ मेरे मीत बोलो तो बोलो सदा, पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन, होगा भी तो वह झुकेगा कदमों में एक दिन। पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन, होगा भी तो वह झुकेगा कदमों में एक दिन। मधु से मीठी बानी कराती है मिलन, ओ मेरे मीत मधु से मीठी बानी कराती है मिलन। ओ मेरे मीत बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीत सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मीत बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मीत बोलिए परम पूज्य परम श्रद्धेय तेजस मुनि जी महाराज साहब की। धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे संयमनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासने प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साधी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मेरी भावना की भाव गंगा बह रही है और आप सभी इसका लाभ भी उठा रहे हैं, समझने का प्रयास भी जारी है। जितना मुझे समझ आ रहा है उतना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो आपको तो क्या ही समझाएं, क्योंकि आप तो पहले सब कुछ जानते हो। समझाया तो उसको जाता है, बताया उसको जाता है जिसको कुछ आता नहीं है। आप तो पहले जानकार हो, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत आता है सुना लेते हैं।
तो मेरी भावना कि 10 पद पूर्ण हो चुके हैं और 11वें पद की पहली पंक्ति पे चर्चा हो चुकी है और द्वितीय पंक्ति अभी प्रारंभ ही है, उस पे चर्चा चल रही थी। तो देखिए, अभी तक हम जितनी चर्चा करके आ चुके हैं, इन चर्चाओं में जो बातें हमने समझी है या जानी है या सीखी है, उसको हमें जीवन में क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। और उतारने के लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए या नहीं चाहिए? अगर जीवन में कोई भी सूत्र उतारना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प चाहिए। लेकिन हमारा संकल्प कैसा है? हाँ, हमारा संकल्प जो है कमज़ोर है, जो क्या हो जाता है? डामाडोल हो जाता है। कई बार उस संकल्प के रास्ते पे चलते चलते कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो संकल्प भी टूट जाता है। वैसे तो डामाडोल है ही है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। अरे आप महाभारत का वो दृश्य देखो, जब कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को बार बार चेताते हैं कि तू क्या कर, युद्ध कर। वो कह रहे हैं कि जब अधर्मी लोग जो अधर्म का क्या दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, वो अपने संकल्प में पूर्ण दृढ़ है या नहीं? दुर्योधन के पास जब कृष्ण गए प्रस्ताव लेकर के कि चल कोई ना 5 गांव ही दे दे, तो उसने क्या कहा कि 5 गांव ही पांडवों को क्यों दूं, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देने वाला। तो जब वो दृढ़ है अपने संकल्प में, तो तू अपने संकल्प को कैसे तोड़ रहा है? और देखिए कि तू तो धर्म के साइड से है, तू तो अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहा है, अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि तू किसी को लूट रहा है, अपना हिस्सा ही तो मांग रहा है। तो तू अपने धर्म के लिए लड़ रहा है और वो अपने अधर्म के लिए लड़ रहा है। और देखिए, सारे जितने भी वहाँ व्यक्ति हैं अधर्म का पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन विषाद में पड़ा है और कहते हैं केशव, मेरा गांडीव गिर रहा है, मेरे गले मतलब गला सूखे जा रहा है, क्या करूं? तो फिर कृष्ण कहते हैं कि अपना संकल्प क्या कर, दृढ़ कर। और देखिए, सत्य जो है, सत्य कभी नहीं जीतता, सत्य को जिताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सत्य कभी नहीं जीतता, सत्य को जिताना पड़ता है। झूठ भी कभी नहीं जीतता, झूठ को भी जिताना पड़ता है। और इनको जिताने के लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए। अगर संकल्प पक्का हो तो अधर्म भी क्या हो जाता है? अधर्म भी जीत जाता है। और संकल्प अगर ढीला हो तो धर्म भी हार जाता है। तो जब संकल्प पक्का हुआ अर्जुन का, तो इसलिए पांडव जीते। अगर संकल्प पक्का ना होता तो अर्जुन तो सन्यासी हो जाता। तो वैसे ही पांडव क्या हो चुके थे, वैसे ही पांडव हार जाते। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि हमारा संकल्प जो है, अगर सत्य के प्रति दृढ़ है तो सत्य क्या होगा? सत्य जीतेगा। अगर हमारा संकल्प झूठ के प्रति अगर ज़्यादा दृढ़ है तो सत्य आपके समक्ष उपस्थित होते हुए भी उपस्थित है आपके सामने, लेकिन फिर भी आप सत्य को अंगीकार नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके लिए तो झूठ क्या है? झूठा बोल वाला है। और झूठ ही क्या है? झूठ ही सही है। लेकिन जो सत्य के प्रति दृढ़ होते हैं ना, जैसे सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र थे। देखो कैसी कैसी परिस्थितियां आई हैं, अपने आप को भी बेच डाला है
अपनी पत्नी तक को बेच डाला है। किसके लिए? सिर्फ एक सत्य के लिए। और उस सत्य के बलबूते पर अंत में सुख मिला या नहीं मिला हरिश्चंद्र को? सब कुछ क्या हुआ? सब कुछ प्राप्त हुआ। उस एक सत्य को अगर वो चाहते तो क्या कर सकते थे? मना कर देते, बोल देते कि कहाँ बोला मैंने, कब बोला? जब राज्य था मेरे पास तो मैंने तुमको क्या कर दिया? तुम्हें राज्य दे दिया। अगर हम जैसा होता तो बोलते राज्य दे दिया, उसमें ही तुम्हारे को दे दिया दान। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुमने राज्य दे दिया है, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए? वो जो स्वर्ण मुद्राएं तुमने बोली हैं वो भी चाहिए। और उस ऋषि ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर राजा हरिश्चंद्र कुछ कमाते भी थे तो उसमें से भी कटौती मतलब कमी कर देते थे अपने लब्धि से, अपनी शक्तियों से पैसे को क्या कर देते थे? कम कर देते थे। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, संकल्प क्या था? मजबूत था। तो वो उस सत्य को क्या कर गए? जिता गए। और हम बात तो सत्य की करते हैं, लेकिन जिताते किसको हैं? बोलो। जिताते हम झूठ को ही हैं। बात हम धर्म की करते हैं, जिताते हम अधर्म को ही है। क्योंकि संकल्प हमारा धर्म के प्रति नहीं है, हमारा संकल्प अधर्म के प्रति है, असत्य के प्रति है। अगर आपका संकल्प आत्मा के प्रति हो, सत्य के प्रति हो, तो बताओ आप संसार में जो ये कोई भी कार्य है ऐसा जिससे संसार में भटकना पड़े, तो आप ये कर्म क्यों ही करोगे? अब मेरी भावना में जो बातें आ रही हैं, क्या हमारे जीवन में वो बातें उतरी हुई हैं? अगर 2% भी बातें अगर उतरी हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी भावना को भी सुनते सुनते एक संकल्प होना चाहिए कि मैं भी क्या बनूं, मैं भी ऐसा बनूं। और देखना, फिर मेरी भावना को पढ़ते पढ़ते आप सत्य के बहुत नज़दीक हो जाओगे, क्योंकि आपका संकल्प क्या हो रहा है? दृढ़ हो रहा है। इससे आपका जो सत्य है वो क्या होगा? वो जीतेगा। क्योंकि उसके पास पैर नहीं है, सत्य के पास पैर नहीं है। पैर तो आपको ही देने पड़ेंगे, जिससे वो क्या होगा? जिससे वो चलेगा। उसके पास हाथ नहीं है जिससे वो कुछ कर सकता है। सब कुछ आपको ही देना पड़ेगा। तो समझ गए ना कि क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प के बलबूते पर हम सत्य को भी जिता सकते हैं और झूठ को भी जिता सकते हैं। अब ये देखो, आप अदालत में क्या होता है? यही तो होता है। जितना दृढ़ संकल्प होता है वकीलों का कि मेरे को क्या करना है, अपने बंदे को जिताना है, तो उसके लिए सच का भी प्रयोग करता है और झूठ का भी प्रयोग करता है। और सच कम होगा लेकिन झूठ ज़्यादा होगा। और देखो, अदालत में सबसे ज़्यादा अगर कोई जीतता है तो जितना झूठ बोलने में जो माहिर होता है वही जीतता है। अब ऐसा मत समझना कि सच बोलने वाला ही अदालत में जीतता। अगर सच बोलने लग गए ना तो फिर अदालत की जरूरत ही ना पड़े, अदालत में वकीलों की जरूरत ही ना पड़े। वो तो वैसे ही क्या हो जाएगा जी? वैसे ही फैसला सुना दिया जाएगा कि ये पापी है और ये धर्मी है, पुण्यात्मा है। अब देखो, पहले के समय में राजा हुआ करते थे। राजा खुद क्या करते थे? खुद ही देख करके, खुद ही बात करके, खुद ही एक दूसरे से क्या करते थे? विचार विमर्श करके क्या कहते हैं, उसका निर्णय लेते थे। लेकिन आज वकीलों की जरूरत पड़ रही है। आज वकील इतने हैं, कहो मत। बेचारे का इतना बड़ा केस नहीं होता जितना बड़ा तो वो उनका माल ऐंठता चला जाता है। कौन? वकील। तो पहले जो राजा होते थे वो न्याय क्या करते थे? सही न्याय किया करते थे। और आज के समय में सही न्याय नहीं हो पाता है। जो जितना झूठ अच्छे से बोल पाता है वही क्या हो पाता है? वही बच पाता है, वही जीत पाता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हर इंसान फिर क्या करता है? सोचता है यार, सच बोलने से क्या हो जाते हैं? सच बोलने से फंस जाते हैं, तो क्यों ना हम झूठ का ही सहारा लें। लेकिन एक बात है, एक बार तो आप झूठ बोल लोगे, 2 बार बोल लोगे,
लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए आपको हमेशा डर के रहना पड़ेगा। आप एक बार के लिए तो मुक्त हो जाओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी क्या रहता है, डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है, कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं किसी को खबर ना लग जाए। और देखिए, चोर जब चोरी करता है, चाहे उसकी चोरी का किसी को भी नहीं पता, चोरी करके वो माल अपने यहाँ ले गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भय रहता है कि कहीं मेरे बारे में किसी को पता ना चल जाए। होता है या नहीं होता है? जरूर होता है। ये तो चोर की बात बता रहा हूँ, हर किसी के मन में चोर होता है नहीं होता? जरूर होता है। और वो जो चोरी करते हो ना, चाहे छोटी चोरी हो, चाहे बड़ी चोरी हो, चाहे किसी भी तरीके की चोरी हो, चाहे बातों की चोरी हो, चाहे वस्तुओं की चोरी हो, चाहे भावों की चोरी हो, आदमी अंदर से क्या रहता है? भयभीत रहता है। और वो भय के कारण आदमी अशांत रहता है, और अशांत रहता है तो फिर दूसरों को भी अशांति करता है। तो मेरी भावना हमें क्या सिखा रही है? हमें सही सही बातें सिखा रही है, हमें सत्य के राह पे लेकर के जा रही है कि जो तुमने झूठ का राह पकड़ लिया है, उस झूठ के राह को क्या करो, एक बार छोड़ के तो देखो, सही राह पकड़ करके तो देखो, फिर तुम्हें इस भय से क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। इस भय से, जिस भय से तुम अशांत हो, वो भय तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, ऐ प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, बनकर सब युग वीर हृदय में, देशों तीरथ रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इस वाणी के माध्यम से आप सभी जानते ही हैं कि मित्र को भी शत्रु बनाया जा सकता है, और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। जो अपने सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, उनको अपने कठोर वचनों के कारण से आप दूर भी कर सकते हो, और अपने उसी मधुर आवाज़ में या उसी प्रियकारी हितकारी वचनों से जो दूर हो चुके हैं, उनको अपने नज़दीक ला सकते हैं। ये वचन का क्या है? ये वचन का महत्व है। वचन को ऐसे ही मत समझ लेना। धार्मिक जगत में वचन का भी क्या है? बहुत ज़्यादा महत्व है। इस वचन से भी हिंसा क्या हो जाती है? इस वचन से भी हिंसा हो जाती है, और इसी वचन से धर्म भी हो जाता है। इसी वचन से पाप भी हो जाता है, इसी वचन से पुण्य भी हो जाता है। देखो कितना महत्व है इस वचन का, कि आप पाप तक क्या कर सकते हो? पाप तक बांध सकते हो, और इसी वचन से पुण्य तक भी इसका भी बंद कर सकते हो। और एक दोहा है, जिह्वा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास, जिह्वा में अमृत बसे,
विष भी तिसके पास, एक बोले तो लाख ले, एक ते लाख विनाश रे भैया, एक ते लाख विनाश। तो क्या कहा, जिह्वा में अमृत बसे विष भी तिसके पास, कि इसी जुबान में अमृत भी वास करता है और इसी जुबान में जहर भी बसता है। अगर आपने इस जुबान से मधुर वचन बोल रहे हो तो अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत के समान है। और इसी जुबान से अगर कठोर वचन बोल रहे हो तो वो किसके समान है? जहर के समान है। और अधिकतर हम अमृत का प्रयोग करते हैं या जहर का प्रयोग करते हैं? अधिकतर जहर का ही प्रयोग करते हैं, है या नहीं? जहर का ही प्रयोग करते हैं। अमृत का तो कोई बिरला ही होता है जो अमृत का क्या करे, अमृत का प्रयोग करे। और जो अमृत का प्रयोग करता है उसके लिए सब क्या होते हैं? सब मित्र हो जाते हैं। वो अगर एक बार बोल देना और उसके बाद उसको सुनने के लिए आदमी क्या रहता है? ललायित रहता है कि यार वो बंदा कब मिलेगा, क्योंकि उसकी बातें सुने हुए बहुत समय हो गए, बहुत दिन हो गए। ये भाव कब आते हैं अंदर, ये तड़फन कब आती है अंदर? क्योंकि आपको पता है ना कि उसकी जुबान कैसी है? मीठी है। और जो बोलता है अच्छा ही बोलता है, हितकारी ही बोलता है, प्रियकारी ही बोलता है। लेकिन कोई कितना भी नज़दीक हो, आप उससे मिलना नहीं चाहते। और क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि जुबान ही क्या है? जुबान ही कठोर है। और अधिकतर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि इधर से ये कठोर सुनाते, इधर से ये कठोर सुनाते। तो आप दोनों के बीच में यही क्या होते? ये इस जुबान का ही खेल है, और ज़्यादा खेल नहीं। कि जुबान से आप क्या कर जाते हो? एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा इतना कठोर शब्द बोल जाते हो कि फिर आप दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक दूसरे को सफाई देते हो तो सफाई में भी कठोरता होती है कि मैं ही थोड़ी ना गलत हूँ, तू भी तो गलत है। अगर मैंने ऐसे कहा है तो तूने भी तो ऐसा मुझे कहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? एक दूसरे की कमी गिनाते हो। चलो सफाई दो अलग बात है, लेकिन साथ में दूसरे की कमी और गिना देते हो। फिर उससे क्या हो जाता है? और बात बढ़ जाती है। फिर आपकी इस जुबान में अमृत कहाँ रहा, बल्कि क्या है, कहा तो बात खत्म करनी थी, बात और बढ़ा दी। तो एक बात कहते थे तरुण सागर जी महाराज कि बोलना कभी बंद मत करना। बोलना कभी बंद मत करना। चाहे तुम कुछ भी बोलो एक दूसरे को, यहाँ तक कि तुम एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, गालियाँ दो, लेकिन बोलना बंद मत करना, बोलचाल बंद मत करना। और बोलने से भी अगर काम ना चल रहा हो ना, तो एक दूसरे को पीट भी लेना, लेकिन बोलना बंद मत करना। और वो पता है ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि अगर एक बार बोलना बंद कर दिया तो सारे सुलह के रास्ते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। सुलह हो ही नहीं पाती। आदमी अहंकार में भर जाता है कि पहले मैं बोलूँगा या वो बोलेगा। गलती उसकी थी, वो क्या करेगा? वो बोलेगा। और देखना, जब सामने वाला शत्रु हो और आप भी उसके शत्रु हो, तो लड़ने के लिए हमेशा क्या रहते हो? तैयार रहते हो। बोलते जरूर हो, लेकिन एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हो। फिर एकदम से अगर चुप हो जाते हो तो फिर बोलने की हिम्मत नहीं होती कि मैं इससे दो शब्द भी मीठे बोल लो। तो इसलिए कहते हैं कि बोलो
लेकिन मीठा बोलो। मैं प्रेरणा नहीं दे रहा कि एक दूसरे को क्या करो, मारो पीटो या गालियाँ दो, बल्कि एक बात कहने की बात है कि आदमी को एक दूसरे से बोलना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंद करने के बाद आदमी का अहंकार क्या हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। अब दीवार खड़ी हो जाती है बीच में, बच्चों में लड़ाई होती है, बच्चे भी लड़ते हैं, लेकिन वो कभी बोलना बंद नहीं करते। बोलना बंद करेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन फिर दोबारा क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। हम भी बच्चों की तरह क्यों नहीं जीते, हमें भी क्या होना चाहिए, बच्चों की तरह ही जीना चाहिए। फिर बोला, एक बोले तो लाख ले, इकते लाख विनाश। किस जुबान के बलबूते पर आप लाख लोगों का साथ ले सकते हो, लाखों लोग आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर इस जुबान से कुछ कठोर बोल दिया तो जो लाखों लोग चारों तरफ है ना, वो आपके प्राण के प्यासे बन जाएंगे। फिर उसके बाद आप बॉडीगार्ड लेकर के घूमोगे कि यार कोई मुझे मार ना दे। तो इसलिए मीठी जुबान बोलनी चाहिए। अगर हम कड़वी जुबान का प्रयोग करते हैं तो हर व्यक्ति हमारे लिए शत्रु बन जाता है। अपने परिवार वाले ही क्या नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, प्रियकारी बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, मृदुल बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। तो महापुरुषों ने बताया कि किसी भी बात के 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। कितने? 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जो पहला बताया है कि कोई भी बात हो आपके बीच में, जब आपकी कमेटी बैठती है, कमेटी है ना, मतलब आप लोगों की मीटिंग होती है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, कहीं भी हो, जब आपकी वो मीटिंग बैठती है तो उसमें सबसे पहली बात जो ध्यान देने योग्य होती है कि उसमें क्या हो, सच्चाई हो। क्या हो? सच्चाई हो। जो भी बात बोलो सच बोलो। और कई महापुरुष होते हैं कि बात तो कहेंगे लेकिन बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे, उसमें से सत्यता तो पता नहीं कहाँ चली जाती। लेकिन यहाँ बताया है कि जो पहली बात है वो है सच्चाई, कि उस बात में आपकी सच्चाई होनी चाहिए ताकि लोगों को क्या हो, आपके ऊपर विश्वास बना रहे। और अगर विश्वास बना रहेगा तो आपका बोलना सार्थक है, नहीं तो कितना बोलोगे, बोलते रहो। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि वो सारभूत हो, कि उसमें क्या हो, सार हो। ये नहीं कि कहा कुछ है और उसके साथ कुछ और ही जोड़े चले जा रहे, पता कुछ चलता ही नहीं है। अब 1 घंटे तक आपने मीटिंग की और उसमें बात कुछ भी नहीं होती, बात इतनी सी होती है और 1 घंटे तक क्या चलती है, मीटिंग चलती है। फिर पता चलता है कि बात तो कुछ भी नहीं है, बात तो इतनी सी थी। तो अब देखो उसमें सार कुछ भी नहीं था, 1 घंटा आपने वैसे ही व्यर्थ कर दिया। तो इसलिए कहा कि सच्चाई के साथ सारभूत भी हो, कम से कम शब्दों में क्या कहा जाए, कम से कम शब्दों में बात कही जाए। फिर तीसरी बात, सूझबूझ हो, विवेक हो। मतलब कोई भी बात कहो तो तोल करके कहो, विवेक के साथ कहो कि जो मैं कहने जा रहा हूँ कहीं इससे किसी का दिल तो नहीं टूटेगा, किसी को कोई बात बुरी तो नहीं लगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि जो बात मैं कह दूं ये मेरे ही क्या बन जाए, मेरे शत्रु बन जाए। तो विवेक के साथ कोई भी बात कहो, सूझबूझ के साथ कहो। और फिर चौथी बात बतलाई कि विद्वत्तापूर्ण हो, विद्वत्तापूर्ण हो। अगर आपके जुबान से कोई भी शब्द निकल रहे हैं वो भी किसके साथ, विवेक के साथ, सूझबूझ के साथ, सच्चाई के साथ,
सारभूत तत्व के साथ, तो आपकी क्या दिखती है? आपकी विद्वत्ता दिखती है कि आप क्या हो, आप विद्वान हो। होता ही नहीं होता। अगर कोई बंदा आपसे कोई बात कहे और कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह जाए, तो आप क्या कहते हो उसको? भाई तू तो बड़ा ही टैलेंटेड बंदा है, बड़ा ही विद्वान बंदा है, बड़ा ही विवेकपूर्ण बंदा है। तो इसलिए आपके बोलने से ही विद्वत्ता झलके। अगर ये 3 बातें होंगी तो चौथी बात अपने आप आ जाएगी। चौथी बात, आप हर किसी के नज़रों में क्या बनोगे? आप हर किसी के नज़रों में विद्वान दिखोगे। हर कोई आपको विद्वान की नज़र से देखेगा कि आप क्या हो, एक प्रमाणिक बंदे हो कि कम शब्दों में भी सही बात, सच्चाई की बात कह जाते हो और किसी को बुरा ना लगे ऐसी भी बात कोई नहीं कहते हो। तो इसलिए हमारे वचनों में क्या होनी चाहिए? वचनों में संयम होना चाहिए, ना कि असंयम। अगर असंयम होता है ना वचनों में, तो हमारी जो अज्ञानता है, हर कोई हमारी अज्ञानता पे हंसता है, हमें मूर्ख समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि हमारा वचन असंयम में है, क्योंकि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, जुबान से कुछ भी निकले जा रहा है। तो आप बताओ, आपके समक्ष कोई भी फालतू नहीं वैसे ही बोलता चला जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? विद्वान कहोगे? बताओ, कोई अगर आपके समक्ष आ जाए, आपके सामने टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आप कहोगे यार ये बंदा कहाँ से पल्ले पड़ गया, मतलब इसकी भी सुनो, अब दिन भर तो दूसरों की सुनता ही हो, अब इसकी भी सुनो। तो फिर उसके बाद आप उसको भी मूर्ख कहते हो, चाहे सामने से हाँ ठीक है बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन अंदर से गालियां दे रहे होते हो कि पता नहीं कहाँ से ये मनहूस आगे पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, एक बार क्या हुआ, मैं बैठा था, गुरुदेव भी बैठे थे, एक बंदा हमसे बात कर रहा था। इतने में ना उसी का दोस्त होगा या मित्र होगा, वो भी आ गया, वो बातें करने लगा। हम बस हाँ बोलने थे तब बोले, वो बोलने ही नहीं दे रहा। हम बोले हाँ ठीक है अच्छा, वो बोले जा रहा। और उसके बाद वो जब चला गया, तो फिर उसके बाद वो बंदा बैठा था बगल में, बोले महाराज इतना बेकार आदमी है ना ये, किसी को भी बोलने नहीं देता। और जब वो बोल रहा था ना, तब तो बड़ा प्रशंसा कर रहा था, अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसे से कर रहा था। और जैसे ही गया तो बोल रहा इससे नीच आदमी कोई नहीं है। तो देखो अंदर ही अंदर आदमी क्या क्या सोचता है, क्या क्या बोलता है, और सामने। तो आप भी दूसरों के असंयममय वचन, मतलब जिसके कोई रुकावट नहीं है, जिसके वचन में कोई विवेक नहीं है, बोल रहा है तो बोल रहा है, ऐसे वचन सुन करके आप भी उसको मूर्ख ही कहते हो। तो सोचो, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपको कोई विद्वान थोड़ी ना कहेगा, आपको भी तो कोई मूर्ख ही कहेगा। तो इसलिए वचन में संयम होना चाहिए। वचन में लोच रखो। क्या रखो? लोच समझते हो? लोच का मतलब लचकपना। लचकपना समझते हो ना, कि परिस्थिति के अनुसार जुबान को ढाल लेना। अगर कोई सामने वाला क्रोधित हो रहा है, तो उस वक्त क्या करना? शांत वचनों का प्रयोग करना, प्रियकारी वचनों का प्रयोग करना। ये नहीं कि आप भी क्रोध में ही बोलो। ये आपका वचन का संयम है कि सामने वाले को देख करके अपने वचन को आपने क्या कर लिया? बदल दिया, लोच रख लिया, लचकपना ले आए। और देखिए एक बात ये भी कमाल की है कि हमारी जुबान में हड्डी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? तो किसी शायर ने बड़ा गजब का कहा, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसलिए नहीं दी है हड्डी जुबान में। और हम इसी चाहे हड्डी ना हो
लेकिन फिर भी इस जुबान से हम कठोर वचन ही बोलते हैं, कठोर से कठोर वचन, हड्डी तो फिर भी टूट जाए, लेकिन इसका कहा हुआ 6 फुटिया आदमी को भी क्या कर देता है, 6 फुटिया आदमी को भी मरवा देता है, पिटवा देता है, तोड़वा देता है। तो एक कथा आती है कि कन्फ्यूशियस जब अंतिम समय में थे तो कहते हैं कि उनके चारों तरफ उनके शिष्य मौजूद थे, कह रहे थे कि गुरुदेव अब आपका अंतिम समय है और हम चाहते हैं कि आप हमें अंतिम समय में कुछ शिक्षा दो, कोई बात बताओ। और कन्फ्यूशियस बड़े ही विद्वान थे और ऐसी कथा आती है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको इच्छा ही खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी? उनको जन्म की ही इच्छा खत्म हो गई थी, तो वो जन्म ही नहीं लिया उन्होंने। 82 वर्ष की उम्र तक वो क्या रहे? गर्भ में रहे। क्या कथा आती है कि 82 वर्ष के उम्र, मतलब वो वृद्ध ही पैदा हो गए। ऐसी लोकोक्ति, ऐसे लोक कथा आती है। तो ऐसी कथा मैंने पढ़ी है तो मैंने आपको बताई। तो ऐसा कहते हैं कि उनको इच्छा ही खत्म हो गई थी, तो सोचा कि चलो अब जन्म ले ही लेते हैं, तो जन्म ले लिया। और फिर अंतिम समय भी आ गया कि अब उनके जाने का समय हुआ। तो शिष्यों ने पूछा कि आप बताइए कुछ बात। तो उन्होंने बस अपना मुंह खोल दिया, शिष्य को इशारा किया कि अंदर देख लो थोड़ा। तो वो क्या देखता है कि अंदर तो जीभ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बोला कि समझे? अरे कि गुरु महाराज तो कुछ तो मैं तो समझा नहीं, क्योंकि आपके मुंह में तो जीभ ही दिख रहा है, दांत तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भोले, बात ऐसी है कि ये जो दांत है ना, दांत क्या होते हैं? कठोर होते हैं और आते भी बाद में है। जीभ क्या है? सबसे पहले आई हुई है। लेकिन दांत क्या होती है? दांत बाद में आते हैं। और जब दांत बाद में आए हैं तो जाते भी। तो इससे क्या समझे कि जो कठोर होता है ना, अहंकारी होता है, उसको मिटने में देर नहीं लगता है। लेकिन जो मधुर वाणी का प्रयोग करता है, जिसके वचन में लचकता है, वो जीवन भर हर किसी को याद रहता है। परमात्मा महावीर के वचन में दम था तो अभी तक आप उनको याद कर रहे हो। अगर दम ना होता, उनके वचन में मधुरता ना होती, मिठास ना होती, तो आप उनको याद ना करते। बुद्ध के वचनों में भी दम था तो बुद्ध को भी आज याद करते हैं, जीसस को भी याद करते हैं, मोहम्मद को भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनके वचनों के बल पे याद करते हैं। अगर उन्होंने भी उल्टी सीधी बात कही होती तो हम उनको क्यों याद करते? हम भी याद नहीं करते। अरे हम साधारण आदमी को याद नहीं करते तो वो तो फिर भी महापुरुष थे। तो महापुरुष अभी तक क्या है? अभी तक हमारे जहन में जिंदा है, तो वो भी उनके जीवन और वचनों के कारण है। अगर उनके आज वचन जिंदे हैं तो उनकी जुबान की वजह से, अगर उन्होंने खोला है अपना जुबान तो उससे उनके मधुर वचन ही निकले हैं, और वो हमारे लिए हैं। और जो हमारे लिए हैं, हमें हितकारी लगे हैं, हमें प्रियकारी लगे हैं, हमें मधुर लगे हैं, तो हम उनको सुनने के लिए, उनके वचन को श्रवण करने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए प्रवचन में आते हैं। हम उनको याद करते हैं कि आपने हमें क्या दी है? अमूल्य निधि दी है, और आपको हम इस प्रवचन के माध्यम से क्या करते हैं? याद करते हैं, है ना। तो महापुरुषों को ऐसे याद किया जाता है। तो वचन
और देखिए, अगर मैं रोज़ रोज़ कहूँ, बार बार कहूँ कि मीठा बोलो मीठा बोलो, तो ये तो क्या हो जाएगा जी, इससे बात बनती नहीं है, इससे काम चलता नहीं है। बल्कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस जुबान में कड़वाहट आती कहाँ से है। अगर हम कठोर वचन कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये कठोरता आ कहाँ से रही है। तो महापुरुष बताते हैं कि 5 कारणों से आदमी अप्रशस्त वचनों का क्या करता है, अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करता है। और वो अप्रशस्त वचन हमारी जुबान में कठोरता लेकर के आते हैं। अप्रशस्त वचन समझ गए ना? अप्रशस्त वचन मतलब कौन से? हाँ, प्रशस्त मतलब साफ सुथरा, अप्रशस्त मतलब गंदा, विकारकारी, जिसमें कोई सार नहीं है, जो बेकार है, ऐसे वचन का प्रयोग। तो 5 कारण बताए। 5 कारण कौन कौन से बताए? तो बताया कि क्रोध, पहला क्या बताया? क्रोध। दूसरा बताया लोभ। तीसरा बताया भय। चौथा बताया मजाक। 5वां बताया आदत। आदत। तो ये 5 कारणों से व्यक्ति अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करता है। अब एक एक को लेते हैं। पहला है क्रोध। जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो क्रोध कहाँ होता है? व्यक्ति के भीतर। लेकिन बुद्धि कहाँ होती है? होती तो अंदर ही है, लेकिन बाहर हो जाती है, विवेक बुद्धि बंद हो जाती है। क्रोध मतलब विवेक बुद्धि की जगह है जो है वो क्रोध ले लेता है, और उसकी वजह से आप ये नहीं देख पाते कि सामने मेरा पुत्र है या मेरे पति हैं या मेरी पत्नी है या मेरे माता पिता हैं या मेरे गुरु हैं या मेरे बॉस हैं, कौन है ये पता नहीं चलता। किस वजह से? क्रोध की वजह से। और जब क्रोध होता है व्यक्ति के अंदर तो उस वक्त वो कोई अमृत नहीं बरसा रहा होता, बल्कि विष बरसा रहा होता है, कठोर वचन बोल रहा होता है। और उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है यार ये मैंने क्या क्या कह दिया, क्या क्या बोल दिया, फिर बाद में पता चलता है। कहते हैं कि एक आदमी अपने नौकर को कई सारी उपमाओं से अलंकृत कर रहा था। एक आदमी अपने नौकर को किसी गलती की वजह से अनेक उपमाएं दे रहा था, और उसी वक्त दरवाजे पे खटखटाहट हुई। तो नौकर को कहता है कि जाकर के देख क्या कौन गधा आया है। और जब दरवाजा खोला तो बोला कि कौन है? बोला जी आपके पिताजी हैं। बोले हैं? तो बोले कि पहले तो दरवाजा खोला, बोला कि उस गधे को अंदर भेज। बोला कि जी आपके पिताजी हैं। तो देखो, क्रोध के कारण से आदमी अपने पिता को भी गधा कह देता, उसको पता भी नहीं चलता कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। तो आप भी कई बार ऐसे शब्द बोल देते हो। कई बार बाप डांट रहा होता है ना अपने बच्चे को, अबे गधे के बच्चे समझ जा बात को, गधे के बच्चे बोलते। अब तुम क्या गधे हो जो तुम अपने बच्चे को गधे के बच्चे बोलते हो? माताएं भी कई बार गजब कर जाती है, वो भी ऐसे ऐसे शब्द बोल जाती है। तो देखो आप क्या कर जाते हो, क्रोध में कैसी कैसी बातें बोल जाते हो, अतिशयोक्ति वाली बातें बोल जाते हो, जिसका ना सर होता ना पैर होता। तो ये कौन सा वचन हुआ? अप्रशस्त वचन हुआ कि क्रोध के कारण आपने ऐसा वचन कहा जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे वचन कह दिए जिससे सामने वाले को क्या पहुंची है? पीड़ा पहुंची है, दुख पहुंचा है। और दूसरा बताया लोभ। और देखिए लोभ जो है ना, आदमी की जिह्वा छीन लेती है। लोभ आदमी की जिह्वा छीन लेती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे
अगर कोई बिजनेस करता हो, कोई कपड़ा बेचने वाला हो या कोई किराने का वाला हो, तो क्या करता है, उसके पास ग्राहक आते हैं, तो वो क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, मेरे को ये माल दिखा दीजिए। तो लोभ है किसका, पैसे का, कि मैं अगर इसको माल दिखाऊंगा तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और वो सही माल भी दिखाएगा और घटिया माल भी दिखाएगा, और घटिया माल को भी क्या करेगा, एक नंबर का बताएगा कि ऐसा माल आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। और वो बंदा क्या करेगा, आपके माल को देखेगा, बोलेगा यार मज़ा नहीं आया, इसमें मज़ा नहीं आया, दूसरा दिखाओगे, उसमें भी मज़ा नहीं आया। ऊपर से तो आप क्या हो रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन अंदर भी बड़ा गुस्सा आ रहा है कि यार पता नहीं कब ये माल सेलेक्ट करेगा। अभी आप बहुत मीठा मीठा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी आपको आशा है, आपको लोभ है, आपको आकांक्षा है कि क्या पता कोई भी एक माल चूज करेगा तो क्या देगा, मुझे पैसा देगा। और बाय चांस अगर वो सब कुछ देख करके मना कर दे कि ना भैया अपने को माल पसंद नहीं आया, तो फिर उसके बाद वही लोभी व्यक्ति जिसको आकांक्षा थी कि पैसे मिलेंगे, फिर वही व्यक्ति गालियां देता है कि यार ये मनहूस पता नहीं कहाँ से आ गए, माल लेना होता नहीं, टाइम पास करता रहता है। तो देखो, ग्राहक जब तक देख रहा था माल, तब तक तो लोभ वृत्ति में आकर के सामने वाले की प्रशंसा भी कर रहा है कि अगर आप ये माल खरीदोगे ना, सच में आप जैसा व्यक्ति होता ही नहीं होता। कई बार कपड़े खरीदने जाते हो आप, या आप बोलते जी आप क्या लग रहे हो, आप तो पुराने ज़माने के राजेश खन्ना लग रहे हो, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो राजेश खन्ना ही हीरो थे उस समय के। और आज के समय में अगर देखें तो शाहरुख खान, सलमान खान, बोलेंगे इधर के लोगों को कि आप शाहरुख खान, सलमान खान लग रहे हैं, इधर देखो तो इधर भी माधुरी दीक्षित है ना, इधर भी बोलेंगे आप एक से एक हीरोइनें लग रही हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, गुरुदेव पधार रहे, हाँ तो हम कहाँ थे, याद है? हाँ, माल बिक रहा था हमारा। तो आदमी एक दूसरे को क्या करते हैं, जो लोभी व्यक्ति होता है अपने माल को बेचने के लिए सामने वाले की प्रशंसा भी करता है, लोभ के कारण करता है। और फिर उसके बाद अगर वो माल वो ना ले, अगर उसका लोभ पूरा ना हो, तो फिर उसी जुबान से वो गाली भी देता है। तो ये तो होगी लोभ की बात। अब चलते हैं तीसरी बात पे, भय के कारण भी व्यक्ति क्या करता है, भय के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है, अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है ना, सम्यक दर्शनी होता है, वो कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जो होना है सो होगा, मेरे कर्मों के अनुसार होने वाला है। अगर मैंने ऐसे कर्म किए हैं तो ये तो भोगना ही पड़ेगा। और अधिकतर मैं सही बताऊं, परमात्मा के जितने भी साधक उपासक हैं सारे भयभीत हैं। तभी आप संतों के पास आते हो कि गुरु महाराज कुछ ऐसा बता दो जिससे हमारा भय दूर हो जाए। और मंत्र तंत्र है ना, धन कमाने के लिए नंबर, ये सब कब मांगे जाते हैं, जब व्यक्ति भयभीत होता है कि गुरु महाराज कुछ ऐसा नंबर बता दो जिससे वो नंबर लग जाए, कुछ ऐसी बात बता दो, कोई ऐसा टोटका बता दो जिससे व्यापार चलने लग जाए, कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे धन में बढ़ोतरी
धन में बढ़ोतरी हो जाए। और ये सब कब आता है? ये सब भय के कारण आता है। अगर आपको अपने पुण्य कर्म पे विश्वास है तो आप फिर इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ोगे कि मुझे मंत्र पढ़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, धन मिलेगा। बल्कि आप उस मंत्र का भी अगर प्रयोग कर रहे हो तो अपने कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हो, ना कि धन कमाने के लिए। ये जितनी भी आपको साधनाएं करवाई जाती हैं, इन सभी साधनाओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका फल है या एक ही काम है कि ये आपको अपने भीतर तक ले जाए। नवकार मंत्र का जाप यदि कराया जाता है तो ये थोड़ी ना है कि आप कोई संसार की चीज़ें मांगो इससे। और आप इसमें देख लो, पंच परमिष्टि भगवान में कोई दिख रहे हैं संसारिक जिनके पास संसार की वस्तुएं हों? ना ही अरिहंतों के पास संसार की चीज़ है, ना ही सिद्धों के पास है, ना आचार्य के पास है, ना उपाध्याय के पास है, ना ही साधु के पास है। लेकिन मांगते क्या है? मांगते संसार की चीज़ है जिससे अशांति मिलनी। तुम खुद तो अशांति का साधन मांगते हो, खुद तो दुख का साधन मांगते हो और चाहते हो कि मुझे क्या मिले, मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, मुझे आनंद मिले, अनहद मिले। ऐसे थोड़ी ना मिलता है, क्योंकि आपकी मांग ही गलत है। जो भयभीत होता है, जो भय से ग्रसित होता है, वो व्यक्ति भय की चीजें ही मांगता है। धन भी अगर मांग रहा है तो भय के कारण मांग रहा है, और धन अगर आ जाए तो और भयभीत हो जाता है कि कहीं धन ना चला जाए। फिर उसके बाद धन भी किस लिए इकट्ठा कर रहा है कि भविष्य में कभी काम आएगा। अगर मैं बीमार हो जाऊं, कभी मैं बीमार पड़ जाऊं, तो यही धन क्या आएगा, मेरे काम आएगा। तो व्यक्ति बीमारियों से भी, उससे भी क्या है, भयभीत है। तो उस मरने के भय से भी व्यक्ति क्या बोलता है, झूठ बोलता है। अगर कोई आ जाए कह दे कि मैं तुझे मार दूंगा, और आप तो कहानियां पढ़ते हो ना, सूत्रों में कई कहानियां आती हैं कि श्रावकों की परीक्षा के लिए क्या आते हैं, देवता आते हैं। और देवता क्या लेते हैं परीक्षा, कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो वो एक परीक्षा होती है। तो अगर वो सम्यक दर्शनी होता है तो वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। वो उस भय से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उनकी मौत लिखी है, ऐसे ही लिखी है, तो ऐसी ही होनी है, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि कर्म जैसे किए हैं, कर्म तो वैसे ही भोगने पड़ेंगे। तो भय के कारण भी व्यक्ति अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करता है। फिर चौथी बात है मजाक। समय हो गया है, तो दो बातों को हम कल क्या करेंगे, परसों करेंगे, जैसा अवसर होगा परसों बात करेंगे। क्योंकि कल तो गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है, तो उनका जन्मदिन हम कल इसी स्थानक में, इसी जगह मनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगामृत कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बस ठीक है। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी तुम ये भुलाओ ना।
लिया सरना, सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी तुम ये भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। आज का नियम प्रत्यक्षान पक्षान रहेगा कि आज के दिन आपने ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणम की एक माला फेरनी पचखान पर्ण बोसे। और किसी का आयम्बिल एकाशना एकाशने का पचकण प्रश्न खमनथन भोगनम सस्यगण देवपुत्र पान बोसरे। तपस्या करने वालों को, और जैसे कि आप सभी को मालूम है, विदित है कि बैनर भी आप देख रहे होंगे, सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, जिनके 2 चातुर्मास आपके क्षेत्र में हो चुके हैं, और दोनों ही चातुर्मास बड़े लाजवाब रहे। 2022 के चातुर्मास में तो हम गुरुदेव के सानिध्य में थे ही, लेकिन जब गुरुदेव का 2004 का चातुर्मास था, उस समय हम गुड़गांव में उपाध्याय श्री जी के सानिध्य में थे। लेकिन 22 का चातुर्मास देखा, क्या लाजवाब आपकी इस वीर नगरी के अंदर रहा। और उस समय हमारे श्रद्धालु श्री नवनीत जैन जी चातुर्मास कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे। जैसे अब श्री राकेश जी हैं चातुर्मास कमेटी के चेयरमैन, तो उस समय नवनीत जी थे, और बड़े ही सुंदर तरीके से वो चातुर्मास रहा। क्या रौनक लगी, क्या तपस्या हुई, क्या जाप बड़े अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से जाप रहा, क्योंकि उनका पुण्य प्रताप है। उनकी वाणी में क्या है, उनकी वाणी में जादू है, उनकी वाणी में दम है। तो उनकी वाणी जब निकलती है, उच्चारित होती है, कोई भी शब्द निकलते हैं, तो वो शब्द सुनने के लिए हर कोई क्या रहता है, लालायित रहता है। तो ऐसे सद्गुरुदेव, जिनकी वाणी के द्वारा, जिनके शब्दों के द्वारा अनेकों जीवों का क्या हो गया, उद्धार हुआ, अनेकों के जीवन के अंदर परिवर्तन आया। और उस समय भी एक लाइन लिखी हुई थी, परिवर्तन की लहर। तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वहीं पर परिवर्तन की लहर दौड़ने लग जाती है। अभी जालना के अंदर गुरुदेव का क्या चल रहा है, ऐतिहासिक चातुर्मास चल रहा है। यूँ तो बहुत ही वहाँ पर चातुर्मास हुए। कर्नाटक गज केसरी पूज्य गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब, उनकी वो भूमि रही है, उनकी वहाँ पे समाधि भी बनी हुई है, और चारों तरफ से वहाँ पे कौन आते हैं, लोग आते हैं, दुनिया आती है। चातुर्मास हर साल होते हैं, लेकिन गजब है, इस बार का चातुर्मास हर किसी की जुबां पर गुरुदेव श्री जी का क्या है, गुरुदेव श्री जी का नाम है। और जिन वाणी मतलब वहाँ पे बरसात भी बहुत होती है, लेकिन गजब की बात है, बरसात की परवाह न करते हुए हर कोई, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, हर कोई गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐतिहासिक चातुर्मास जालना के अंदर गुरुदेव का चल रहा है। हमारे नवनीत जी और नन्नी जी वहाँ पर दर्शनों के लिए गए थे, और भी परिवार गए थे वहाँ पर। तो ऐसे सद्गुरुदेव की जन्म जयंती आ रही है। कल 2 तारीख है, छुट्टी है, रविवार है, और गुरुदेव का जन्मदिन हमने कैसे मनाना है, सामायिक दिवस के रूप में मनाना है। तो मैं सभी भाइयों को, बहनों को कहूँगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो,
सामायिक हो। अगर किसी के पास धोती नहीं है तो कुर्ता पजामा तो होगा। और ऐसी बात नहीं कि धोती नहीं होगी, रखी होगी कहीं, देख लेना उसको, है ना, उसकी थोड़ी सी पढ़ी लेना भी हो जाएगी, वो उतर भी जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा कल ध्यान रखना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक लेकर, अगर कपड़ों की वेशभूषा में नहीं बैठ पाए तो कुर्ता पजामा जो भी आपकी ड्रेस है मुख वस्त्रिका लगाकर आपने सबने कल क्या करना है, सबने बैठना है। और सामायिक दिवस के रूप में, गुणगान दिवस के रूप में गुरुदेव की कल हमने जन्म जयंती मनानी है। हमारी ही कॉलोनी के कुछ बच्चे जो हमारे साध्वी जी तैयार कर रहे हैं उनको, तो वो बच्चे भी, उनकी प्रतिभा भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो बच्चों का भी कार्यक्रम रहेगा और लक्की ड्रा का भी कार्यक्रम रहेगा। जो लक्की ड्रा है, 11 लक्की ड्रा श्री सुभाष चंद्र जैन श्रीमती, अच्छा 21 कर दिए, लो जी 11 से 21 कर दिए हैं परिवार ने। ये श्रद्धालु परिवार है तो 21 लक्की ड्रा भी रहेंगे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, श्री पुनीत जैन बुद्धा अपार्टमेंट जो रहते हैं, और चतुर्मास में इन्होंने पूरा लाभ लिया, चाहे वो जाप हो, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो। और 2022 में भी पूरा लाभ लिया था इस परिवार ने। तो इनकी ओर से लक्की ड्रा रहेंगे। तो ये सारा कार्यक्रम रहेगा, कुछ भजन भी रहेंगे। तो आपने समय पर आना है और समय पे आपने जाना है। और रही दूसरी बात, 3:15 बजे से क्या रहेगा, जाप रहेगा। वो गुरुदेव के जन्मदिन पर गुरुदेव को समर्पित रहेगा वो जाप। और जाप का जो, कल के जाप का जो लाभ ले रहे हैं श्री नवनीत जैन, श्रीमती नलिनी जैन, श्री आतिश जैन, श्रीमती रिया जैन, ऐश्वर्या रस्तोगी, श्रीमती साक्षी रस्तोगी, अविराज 54 नंबर वीरनगर परिवार कल का ये लाभ ले रहे हैं। गौतम प्रसादी का भी लाभ ले रहे हैं और लक्की ड्रा का भी लाभ ले रहे हैं और जाप का भी लाभ ले रहे हैं। तो कल आप सभी ने दिल खोलकर गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था व्यक्त करने के लिए, अगर व्यक्त नहीं कर पाओ तो बैठकर सुन तो सकते हो। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के कार्यक्रम में भी आना है और जाप में भी आपने सभी ने आने का भाव रखना है, आपने सभी ने ध्यान रखना है। और आज का जो जाप है, आज का जाप जो लाभार्थी परिवार है, लाभार्थी परिवार को मैं बुला रहा हूँ। श्री सुनील जैन, श्रीमती निरंजना जैन, श्री कमल जैन, श्रीमती सोनिया जैन, प्रवीण जैन, सम्यक जैन, उद्धव जैन, प्रथम जैन, दक्ष जैन, 115 नंबर वीरनगर की ओर से आज का ये जाप है। तो आज के जाप का लाभार्थी परिवार है, सौभाग्यशाली परिवार, इधर आए। हाँ जी, हमारे परिवार है जो सभी आओ जी। बहुत अच्छा, इधर कोई आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है हाँ बस आप इधर ही आ जाओ, कोई थोड़ा इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ बेटा, हाँ पास में हो जाओ। ठीक है जी, बहुत अच्छा। परिवार आपके समक्ष खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर और आप सभी से निवेदन कर रहा है कि आज हमारे परिवार का सौभाग्य है और इस सौभाग्य से आज हमारे को जाप कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप भी अपना सौभाग्य चमकाने के लिए, अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए आपसे परिवार निवेदन कर रहा है
कि 3:15 बजे से जाप रहेगा। आपने तो आना ही आना है, लेकिन औरों को भी साथ में लेकर आना है। ये परिवार की ओर से आपको सभी को निवेदन है, और परिवार को कहूँगा मैं कि वो पर्सनल भी सभी को निवेदन करें। तो अच्छी तरह से सुंदर तरीके से, अब तो गिने चुने दिन रह गए हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, हम थोड़ी सी मेहनत करें, और चलते चलते जाते जाते समापन की ओर है चातुर्मास। एक बार फिर रंग लग जाए, वैसे तो रंग तो लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा रंग लग जाए तो अच्छा रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आने का भाव रखेंगे। बहुत अच्छा, अति उत्तम। बैठिए। बाकी की सूचना हमारे संघ के महामंत्री श्री राजकुमार प्रभु